जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती से मेरी हमेशा यही प्रार्थना है कि जो भी बच्चे माँ भगवती के चरणों से जुड़े हैं, इस दरबार से जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, शिष्य हो या संगत हो, सभी पर माँ अपनी कृपा बनाए रखे, सभी को माँ अपने आंचल की छांव में रखे, सभी के कष्टों संकटों को माँ दूर करती रहे। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगी कि काफी समय बाद में इस प्रकार की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। कुछ परिस्थितियां ही ऐसी बनी थी कि बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। आगे आपके लिए इस प्रकार की वीडियो आती रहेगी। साथ में दरबार की वीडियो तो मैं अपलोड कर ही रही हूँ, जानकारी की वीडियो भी आप लोगों के लिए कंटिन्यू आती रहेगी। यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊँ या फिर वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से पहुँच जाए। आज की जो वीडियो है ये है महाशिवरात्रि पर, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन आप अपने लिए सुरक्षा कवच कैसे तैयार कर सकते हो। तो सुरक्षा कवच के रूप में मैं रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगी कि रुद्राक्ष किस प्रकार से आप अपना चार्ज कर सकते हो, अभिमंत्रित कर सकते हो। कोई भी कर सकता है, इसमें जरूरी नहीं है कि केवल एक साधक है तो वही ये कार्य कर सकता है। आम गृहस्थ भी इस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि की जो रात्रि होती है बहुत ऊर्जावान होती है। शिव शक्ति के मिलन की रात्रि है, शिव शक्ति के मिलन का दिन है। तो ये अपने में एक बहुत ही दिव्य और ऊर्जावान समय होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपके पास यदि पहले से ही रुद्राक्ष आपने पहन रखा है तो उसे भी आप रिचार्ज कर लीजिए, क्योंकि काफी समय तक जब कोई भी कवच हो हमारा धारण किया हुआ होता है तो वो कई ऊर्जाओं के संपर्क में आता है और हर बार उसे रिचार्ज करना बहुत जरूरी होता है। महाशिवरात्रि की जो रात्रि है सबसे अच्छी मानी जाती है। कोई भी दैवीय रात्रि, दैवीय दिन जो होते हैं वो दिन बहुत अच्छे होते हैं कवच तैयार करने के लिए। जो लोग नया रुद्राक्ष अपना चार्ज करना चाहते हैं, अभिमंत्रित करना चाहते हैं, वो लोग मार्केट से सबसे पहले रुद्राक्ष लेकर के आए। पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है, तो आप रुद्राक्ष लेकर के आएंगे। ये कार्य आप अपने घर में भी कर सकते हो और सार्वजनिक मंदिर जो होते हैं वहां भी कर सकते हो। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, इतना समय नहीं मिल पाता कि कोई भी व्यक्ति बैठ करके पूजा कर सके। तो उचित रहेगा कि ये कार्य आप अपने घर में करो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो वही है भाई, जो नॉर्मल पूजा पाठ होती है वो आपने अपनी संपन्न करनी है। आपके इस चीज के लिए आपको एक रुद्राक्ष की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि उसे आपने चार्ज करना है, धारण करना है। शिवलिंग की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसमें शिवलिंग आपके घर में होना चाहिए। यदि शिवलिंग नहीं है आपके घर में, तस्वीर है बाबा की, तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, लेकिन शिवलिंग हो तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपना आसन बिछाना है। रुद्राक्ष को आपने सादे जल से, गंगा जल से पहले धो लेना है। आपने अपना आसन बिछाना है। शिवलिंग सामने हो आपके, बिल्कुल शिवलिंग के सामने आप अपना आसन बिछाइए। पहले शिवलिंग की आपने पंचोपचार से पूजा करनी है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत, ये आप पूजा करिए। बिल्वपत्र बाबा को अर्पित कीजिए। बाकी जो जो चीजें आप बाबा को चढ़ाना चाहते हैं सारी चीजें आप बाबा को चढ़ा दीजिए, पहले समर्पित कर दीजिए। ठीक है, पंचामृत आपने जरूर बनाना है। पंचामृत का अभिषेक आपने बाबा को करना ही करना है, ये कंपलसरी है। इसमें पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, ये 5 चीजों से मिलकर के पंचामृत बनता है। तो आपने पंचामृत से बाबा का जलाभिषेक करना है। ठीक है, फिर सादे जल से, गंगा जल से बाबा को स्नान करवाना है। उसके बाद आपने बाबा के त्रिपुंड लगाना है। सफेद चंदन का प्रयोग कीजिए इसमें, और बेल्व पत्र आप 3, 5, 7 इस तरह की संख्या में आप चढ़ा सकते हैं बाबा को। ध्यान रखिए, जब आप बेल्व पत्र बाबा को अर्पित करेंगे तो बेल पत्र के जो 3 पत्ते जो होते हैं उन पर आपने सफेद चंदन का टीका लगाना है। उसके बाद आपने बाबा को बेल पत्र समर्पित करने हैं। इतना कार्य आपने कर दिया। अब आपने जो रुद्राक्ष लेकर के आप मार्केट से आए हैं, या आपके पास पुराना रुद्राक्ष है जो कि आपने पहले से ही धारण कर रखा था, जिसे आपने धो लिया है, ठीक है, वो आपने इस प्रकार से बाबा के सामने रखना है कि शिवलिंग जो होता है माँ पार्वती के हस्तकमल के ऊपर विराजमान होता है। तो आपने अपना रुद्राक्ष माँ का जो हस्तकमल कहलाता है, ठीक है, वहां पर आपने रखना है इस तरीके से कि स्पर्श जो हो रुद्राक्ष का वो शिवलिंग पर हो। आपने शिवलिंग पर रुद्राक्ष रख दिया। उसके बाद आपने बैठ करके आसन पर
आपके पास माला जरूर होनी चाहिए, रुद्राक्ष की जाप माला जो होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने गणेश मंत्र की एक माला करनी है, उसके बाद भैरव मंत्र की एक माला करनी है। बाकी जो शिष्य इस दरबार से जुड़े हैं, जिनको बताया गया है, यहाँ का जो नियम चलता है उसी प्रकार से करनी है। आसन मंत्र, शरीर सुरक्षा मंत्र, ये सारी चीजें, प्रोसेस तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो जिनके गुरु नहीं है वो लोग इस तरीके से करिए जैसे मैं बता रही हूँ, और जिनके गुरु हैं वो यहाँ दरबार से नहीं जुड़े, कोई और जगह से जुड़े हैं, तो गुरु के अनुसार जैसे प्रारंभिक प्रक्रियाएं जैसे बताई जाती हैं साधना से पहले, वो सारी चीजें आप कर लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी जिनके गुरु नहीं है वो सबसे पहले गणेश मंत्र की एक माला, ये सभी करेंगे। ठीक है, गणेश मंत्र की एक माला, भैरव मंत्र की एक माला, उसके बाद गुरु है तो गुरु मंत्र की एक माला, गुरु नहीं है तो शिव मंत्र की एक माला करिए। इतना कार्य करने के बाद अब आपने अपना जो रुद्राक्ष आपका है वो अभिमंत्रित करना है, या तो आप शिव पंचाक्षरी मंत्र से करिए या फिर महामृत्युंजय मंत्र से करिए। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी मंत्र आप एक ले लोगे तो दोनों ही मंत्र अपने में बहुत ही ऊर्जावान है और इनसे जो है कवच बहुत अच्छा तैयार होता है। तो आपने क्या करना है, 108 बार या फिर 1008 बार, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, आपने मंत्र उच्चारण करना है। ठीक है, अच्छा रहेगा कि यदि आप शिव पंचाक्षरी मंत्र से रुद्राक्ष अभिमंत्रित कर रहे हैं, फिर आपने 11 माला ओम नमः शिवाय की करनी है। यदि आप महामृत्युंजय मंत्र से कर रहे हैं तो इसमें आप 5 या 7 इतनी भी आपकी चलेगी। ठीक है, ये आपने पूरा करने के बाद जब आपकी माला संपन्न हो जाएगी तो वो जो आपके मंत्र होंगे वो आपने बाबा को समर्पित कर देने हैं। ठीक है, इसमें मैं एक चीज बताना भूल गई शुरू में, सबसे पहले वो हर कार्य में होता है भाई संकल्प लेना। संकल्प आपको जरूर लेना है। संकल्प में आपको वही कार्य कहना है जो आप करने जा रहे हो। जैसे आप अपनी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने जा रहे हो तो आपने संकल्प में यही कहना है। ठीक है, तो ये चीजें करने के बाद आप ये सारा कार्य शुरू करेंगे। अब आपने अपने मंत्र जाप कर लिए हैं, आपने समर्पित कर देना अपने मंत्रों को बाबा के चरणों में। अब बाबा से हाथ जोड़ करके सबसे पहले तो आपके किए गए कार्य के लिए आपको क्षमा मांगनी है कि भाई मुझसे इस बीच में जो भी त्रुटियां हो गई होंगी बाबा उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। माँ शक्ति और बाबा शिव दोनों से प्रार्थना करिए और उसके बाद रुद्राक्ष प्रार्थना करके रुद्राक्ष को आपने मांगना है। ठीक है, मांग करके पहले प्रार्थना करके मांगिए, उसके बाद रुद्राक्ष उठा लीजिए। रुद्राक्ष को भी धूप दीप दिखाइए, उसकी भी पूजा करनी है। उसके बाद आप रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर सकते हो। ठीक है, तो ये है रुद्राक्ष को सिंपल तरीके से चार्ज करने का एक तरीका। इसमें आप अपने एक रुद्राक्ष को भी चार्ज कर सकते हो और फैमिली में अगर 2-3 रुद्राक्ष है उसको आपने इसी तरीके से सबको चार्ज करना है। इसमें थोड़ा सा आपकी माला संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि आप अपने लिए जैसे आप 5 करने वाले थे जिस मंत्र को, यानी महामृत्युंजय मंत्र कहा मैंने 5 माला 7 माला, तो उसमें आपको उसको संख्या बढ़ा देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हैं तो उसमें आप अगर 11 माला कर रहे हो तो कम से कम 2 रुद्राक्ष में आपको 3 माला एक्स्ट्रा बढ़ा देनी पड़ेगी उसमें। ठीक है, तो प्रत्येक रुद्राक्ष के लिए आपकी 3 माला बढ़ जाएगी एक्स्ट्रा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, जो लोग बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी से घिरे हैं, जिनको अपने मतलब बहुत महसूस होता है कि उनके साथ हर समय नेगेटिविटी है या थॉट्स बहुत ही खराब आते हैं, वो लोग क्या करेंगे, रुद्राक्ष को 3 दिन पहले ला करके पहले धो लीजिए, क्योंकि कई तरीके के हाथ उस पे लगे होते हैं दुकान में। तो पहले ला करके उसको अच्छे से धो लीजिए गंगा जल से, सादे जल से और गंगा जल से। उसके बाद आपने घी की कटोरी में उसको 3 दिन डुबो कर रखना है। यानी 26 फरवरी को शिवरात्रि है, उसके 3 दिन पहले आप रुद्राक्ष मार्केट से लेकर के आइए और एक घी की कटोरी में उसको डुबो कर रख दीजिए। उसको लाल कपड़े से बांध देना है कलावे से। ठीक है, चौथे दिन आपने उसको निकालना है। उसके बाद आपने इसी विधि से उसको चार्ज करना है जैसे कि मैंने अभी बताया है। इतना कार्य कर लीजिए, आपका रुद्राक्ष जो है वो चार्ज हो जाएगा, अभिमंत्रित हो जाएगा। ध्यान रखिए, जब आपकी माला संपन्न हो जाएगी, आप रुद्राक्ष का पूजन कर लोगे तो उसमें आपको जो मंत्र आपने किया है, यानी अगर आपने पंचाक्षरी मंत्र किया है तो उसकी
ठीक है, 21 बार उसको उच्चारित करके फूक मार दीजिए 3 रुद्राक्ष पर। महामृत्युंजय मंत्र आपने अगर उससे अगर चार्ज किया है तो उसी मंत्र को आप 21 बार बोल करके, 21 बार, 21 माला नहीं, 21 बार बोल करके 3 फूक मार दीजिए रुद्राक्ष पर। आपका रुद्राक्ष जो है अभिमंत्रित हो जाएगा। इस कार्य को पूरे विश्वास के साथ कीजिए, पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। आप एक सुरक्षा कवच स्वयं से तैयार कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माता दी।